देख रहे हैं आप अभी तक। मैं हूं आपके साथ अनिकेत राज और इस वक्त मैं मौजूद हूं उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में। हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं। उत्तर प्रदेश 75 लोकसभा के प्रत्याशी पारसनाथ राय जी। सर, आपका आप अभी तक में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, मेरा आपसे सबसे पहले प्रश्न है कि मनोज सिन्हा जी का सपना था अंधऊ हवाई अड्डे से मिनी फ्लाइट उड़ने का, क्या लगता है सर? सपना तो अधूरा रह गया, लेकिन अवसर मिलेगा तो निश्चित पूरा किया जाएगा उसको। गाजीपुर से मऊ के लिए रेलवे लाइन के लिए मनोज सिन्हा का और गाजीपुर वासियों का सपना था कि रेलवे लाइन का कार्य जो था वो जुड़ा जाए, जो गाजीपुर से मऊ के लिए था। तो इसमें क्या लगता है? मनोज जी की बहुत बड़ी योजना है कि रेल उस पार से दौड़ के दिलदार नगर से गाजीपुर आएगी, गाजीपुर से दौड़कर मऊ जाएगी। वो प्रक्रिया चालू है, लेकिन उनके न रहने के कारण एकदम बिल्कुल गति धीमी पड़ गई उसकी। आज नहीं तो अब तक तो रेल का सबसे बड़ा खंड बनता ही है। जहां तक मेरे जानकारी में है कि गाजीपुर के नंदगंज में जो सरकारी चीनी मिल था उसका अभी तक शुभारंभ और अभी स्टार्ट नहीं हुई है। बंद हो गई है, खत्म हो गई चीनी मिल। उनके जाने रहने पर थोड़ी आस जगी थी, लेकिन चीनी मिल का एकदम बिल्कुल समाप्त हो गई, हो तो कुछ भी नहीं होगा। गाजीपुर चाहती है फ्री राशन नहीं चाहिए, हमें शिक्षा स्वास्थ्य सेवा फ्री मिले या बेहतर होगा, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, गाजीपुर को फ्री राशन तो आम आदमी की आवश्यकता था। यह तब हुआ जब कोरोना काल आया और लोग अपने काम छोड़ छोड़कर अनेक शहरों से अपने गांव दौड़ कर आए, तो उन दिनों तो आवश्यक था मुफ्त राशन। अनेक आज भी ऐसे लोग हैं जिनको उसकी जरूरत है। आगे भी इसलिए सरकार ने 5 साल पीछे भी उसको बढ़ाया है। और लेकिन गाजीपुर की जनता से मैंने बात किया, यहाँ की जनता यही कह रही कि जैसे कि कोरोना काल में जो फ्री राशन प्रधानमंत्री जी के द्वारा मिला, फ्री शिक्षा और फ्री स्वास्थ्य सेवा मुझे चाहिए। तो स्वास्थ्य में तो 5 लाख रुपए का प्रधानमंत्री जी की योजना है कि जिसके पास वो कार्ड रहेगा तो 5 लाख रुपए तक की चिकित्सा मिलेगी। ये तो बड़ी योजना है प्रधानमंत्री जी। गाजीपुर से आपका चुनाव लड़ने का प्रमुख क्या मुद्दा है? विकास गाजीपुर का, जो मनोज सिन्हा के कार्यकाल में बहुत तेज गति से चला था और आज रुक गया 5 साल, जैसे लगा गाजीपुर अंधेरे में चला गया विकास के नाते। तो पहला गाजीपुर से व्यापारी जो यहाँ के हैं उनसे क्या उम्मीद रखते हैं आप? व्यापारी अपना व्यापार करें ठीक से, उनसे कौन से एक आम आदमी के कारण एक आदमी जैसे आम नागरिक है, उसी तरह से व्यापारी भी है। उसका व्यापार ठीक से चले। योगी जी के शासनकाल में वो ठीक चल भी रहा है, उसमें कोई उसको किसी को दिक्कत नहीं है। सर, 2024 लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में 80 सीट है और इसमें से क्या लगता है 80 में से कितने सीट आने की उम्मीद है? हम तो जानते हैं कि 80 में से 80 आने की उम्मीद है। सर, विपक्षी पार्टी कह रही है, अखिलेश यादव सपा के कह रहे कि गाजीपुर में विकास नहीं होने की वजह से इस बार भाजपा नहीं निकलेगी। तो गाजीपुर में विकास न होने का वही कारण है, जो उनके साथ सांसद है वही न कारण है। हमसे उससे क्या मतलब? विकास तो 14 में मनोज सिन्हा ने दिखाया। 5 साल वो सांसद रहे, जो उनके साथ है बसपा के सांसद अभी तक हैं, वो सपा से चुनाव लड़ रहे हैं। तो उनका तो पता न जनता में था न पार्लियामेंट में था। आपका थे कहाँ? अखिलेश यादव ही तो बताएंगे। सर, आप एक शिक्षक हैं और शिक्षा के क्षेत्र में गरीब लोगों के लिए क्या मदद किए हैं? जो भी मेरे कॉलेज में गरीब छात्र आया, सरकार का नियम है कि 17.5% फीस माफ होने का नियम है, लेकिन शिक्षा को करीब करीब निःशुल्क किया है प्रदेश शासन ने। और जो भी गरीब आता है, विशेष रूप से जिसकी आर्थिक स्थिति कमजोर रहती है, उसकी पूरी पूरी मदद की जाती है। थोड़ा भी उसमें कोई कमी नहीं होती है। प्रधानमंत्री जी का सपना है आत्मनिर्भर भारत। तो सपना तो पूरा हो रहा है, आत्मनिर्भर भारत। और आप उसकी ताकत भी देख रहे हैं। आज भारत अनेक आयुध जो बना रहा है, पहली बार आयुध बना करके अब विदेशों को, अनेक देशों को दे रहा है। यह तो पहली बार हो रहा है ना, इसके पहले तो था नहीं कभी इस तरह का।
नामांकन के दिन उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आए थे और उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रिजेश पाठक जी आए थे। मंत्रीगण के 4 मंत्री कैबिनेट के आए थे। तो ऐसे में क्या लगता है, सफलता मिलेगी भाजपा को? वो तो सबको देखने को मिला। अप्रत्याशित लोग आए जिले से और जिले की सारी सड़कें जाम हो गई उस दिन। जो हमने व्यवस्था की थी सारी व्यवस्थाएं फेल हो गई। इतने लोग आए गांव से चल करके, तो सफलता ही के कारण है ना। गाजीपुर की जनता का एक सपना था कि गाजीपुर रेलवे स्टेशन से वंदे भारत और राजधानी एक्सप्रेस की सौगात मिले। हाँ, तो जनता ने तो अफजाल अंसारी को भेज दिया। तो ये सौगात तो अफजाल अंसारी देंगे ना। मनोज जी तो ऐसा देश का कोई शहर नहीं है, कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास, कटरा, दिल्ली, सबके लिए ट्रेनें गाजीपुर से। जरा गाजीपुर के स्टेशन जाके देखिए इस समय। अब पहले आप तो देखे नहीं होंगे गाजीपुर का स्टेशन, अब जाके देखिए, पहले में अब में जमीन आसमान का अंतर है। जैसे गाजीपुर में जो भी विकास हुई, यहाँ की जनता कह रही है कि मनोज सिन्हा जी के नेतृत्व में 14 से 19 के बीच में कई सारे विकास हुए थे, कई सारी परियोजना का सौगात मिली थी, लेकिन उनके 19 से 24 के बीच में गाजीपुर में जो विकास होना था वो ठप हो गया। तो इसके लिए हम क्या बता सकते हैं? इसके लिए तो सांसद हैं, उनसे पूछ लीजिए क्यों ठप हो गया। सर, मुझे ये भी खबर मिली कि आप एक शिक्षक हैं और जब आपके पास कॉल आया पार्लियामेंट से कि आपको टिकट मिली है, तो आपको ऐसा क्या लगा? ये तो भारतीय जनता पार्टी संगठन की विशेषता है कि किसी को तभी पता चलता है जब घोषणा होती है कि आप कल ये काम कर रहे थे, आज ये काम करना है। ये तो सिस्टम है पार्टी का। अभी 3 मुख्यमंत्री बने, सारे मीडिया के लोग, आप लोग भी प्रयत्न किए, कोई जान पाया कौन बनेगा? जब उद्घोषक ने घोषणा कर दिया तब सब लोग जान गए कि ये बनेगा। ये तो पार्टी का सिस्टम है, पार्टी का चरित्र है ये, और कार्यप्रणाली है इतनी अच्छी। भाजपा ऐसा क्या फॉर्मूला निभाती है जो कार्यकर्ता को बिना पता चले हुए उसको टिकट मिल जाता है? ये योग्य नेतृत्व अपने एक-एक कार्यकर्ता का हिसाब किताब रखता है कि कब किसको कौन सा काम देना, कब किसको कौन सा काम, किससे कौन सा काम लेना। ये संगठन का कुशल नेतृत्व, अपने हर कार्यकर्ता के बारे में जानकारी रखना, यही उसका कारण है, और क्या है। रायबरेली थे, राहुल गांधी चुनाव लड़ रहे हैं। अब रायबरेली की बात हम क्या, हम तो अपने गाजीपुर के चुनाव में लगे हैं। रायबरेली के बारे में और राहुल गांधी से पूछिए, और जो रायबरेली वहां से पूछिए, मुझे उसके बारे में बहुत जानकारी नहीं है। सर, आपसे एक महत्वपूर्ण सवाल है, अगर आप गाजीपुर से विजय प्राप्त कर लेते हैं तो पहला प्राथमिकता आपका क्या रहेगा? मनोज सिन्हा द्वारा किया गया विकास, जो किन्हीं कारणों से 19 के चुनाव परिणाम के बाद सारा विकास अंधेरे में ढकेल दिया गया, वो फिर से गति पाए, शुरू हो, यही एकमात्र लक्ष्य है, और क्या लक्ष्य है। सर, गरीब लोगों को क्या आप देंगे अवसर गाजीपुर में? देखिए, कुछ चीजों को प्रधानमंत्री ने स्पष्ट कर दिया है। देश में एक तरफ जहां जातियों का जकड़न, जातिगत जनगणना, दुनिया भर की जाति बीमारियां थी, तो प्रधानमंत्री जी ने कहा देश का किसान, देश का नौजवान, नारी शक्ति और गरीब, इस 4 चीजों का विकास हो जाएगा, देश में जातिवाद खत्म हो जाएगा। इसके अलावा और कुछ है क्या, आप बताइए? देश का किसान, देश का नौजवान, नारी शक्ति और गरीब, इसके अलावा कोई बचता है? यहाँ की जनता से मैंने बात किया ग्राउंड रिपोर्टिंग में, तो यहाँ की जनता कह रहे थे कि पारसनाथ राय जी कभी चुनावी मैदान में आए नहीं। तो कौन जन्म लेते ही चुनाव लड़ लेता है? कोई, जब देश के प्रधानमंत्री इस समय जो हैं, जब पहली बार मुख्यमंत्री हुए, संगठन में काम कर रहे थे, सामान्य व्यक्ति थे, तो कहां चुनाव लड़े थे वो? चुनाव तो जब प्रधानमंत्री भी, जब मुख्यमंत्री बने तो भी पहली बार चुनाव लड़े वो। अब मुख्यमंत्री बनने के बाद फिर चुनाव लड़े हो, ऐसा नहीं कि वो चुनाव लड़ के फिर मुख्यमंत्री बने थे। मुख्यमंत्री बन गए उसके बाद चुनाव लड़े। आखिरी सवाल, नए भारत के नए उत्तर प्रदेश की आज हम बात कर रहे हैं, ऐसे में आस्था और अर्थव्यवस्था दोनों को लेकर उत्तर प्रदेश कैसे आगे बढ़ेगा? आस्था तो कितनी बढ़ रही है आपको दिखाई पड़ रहा है। जितने आस्था के बिंदु हैं, केंद्र हैं, सब पर सरकार अप्रत्याशित काम कर रही है।
अब विकास के बारे में देखिए, विकास एक ऐसी चीज है ना कि जब तक सुरक्षा व्यवस्था कानून व्यवस्था ठीक नहीं होगी, जितने गुंडे बदमाश हैं भीतर नहीं जाएंगे, तब तक विकास की कल्पना करना बेकार है भैया। जब तक वो रहेंगे तब तक विकास ही नहीं होने देंगे। ठेका पट्टा होगा, लूट लेंगे सब जा करके। इसलिए पहला काम है उनको रास्ते से हटाना, तब फिर विकास की बात करना। जिसको आदित्य योगी जी जो हैं वो ठीक से कर रहे हैं, इन सबों की दवा ठीक से हो रही है। लोग अंदर जा रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं, भीतर जा रहे हैं। ये जाएंगे तो तब विकास भी दौड़ेगा तेजी से। सर, जैसे आपने बात कही कि गुंडा माफिया, क्या गाजीपुर में अब गुंडा माफिया और पूरे उत्तर प्रदेश में गुंडा माफिया खत्म हो गई है? खत्म होने की तेज गति दिशा है। कोई भी चीज खत्म इतना जल्दी से हो जाएगा, लेकिन उसकी गति तेज है, तेजी से खत्म हो रहे हैं। और अब किसी की हिम्मत नहीं है कोई किसी को आंख दिखाए, या गुंडा माफिया, छोटे छोटे गुंडे भी है, बिल पकड़ लिए तो बड़ों में क्या करना है। इस बार 2024 लोकसभा चुनाव का क्या मुद्दा है? विकास, एक ही मुद्दा है, विकास। विपक्षी पार्टी कह रही है राम मंदिर। भाई आपको तो मैंने पहले कह दिया, जो आस्था के केंद्र हैं वो तो मेरी प्रियॉरिटी पर है, प्राथमिकता पर है, लेकिन उसके साथ साथ विकास एक बड़ा मुद्दा है। आप अपना कीमती समय सर दिए, बहुत बहुत धन्यवाद। छोटी सी बड़ी खबर के लिए आप बने रहिए आप अभी तक पर। तब तक के लिए धन्यवाद। कैमरामैन राज के साथ अनिकेत राज, गाजीपुर, उत्तर प्रदेश।